morning student. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will start class 11th and lesson 5th and lesson name योगा. ठीक है, कल हमने बात की थी मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशन ऑफ योगा के बारे में बात की थी. फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं योगा के अंदर. ठीक है, और हमने फिर उसके साथ बात की थी कि ये जो एलिमेंट्स है वो किसने दिए हैं. वो महर्षि पतंजलि ने दिए थे. कहाँ से लिए गए हैं? योग सूत्र से लिए गए हैं. ठीक है, कहाँ से लिए गए? योग सूत्र से. बेटा अगर ये जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें पूछा जाता है. और अगर आप ये जो शब्द हैं, ये वर्ड्स है, अगर आप लिखते हो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपके फुल इन मार्क्स आते हैं. अब हम बात करते हैं आसन. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आसन. आसन क्या है? आसन के बारे में हम बात करेंगे, छोटी सी डेफिनेशन के साथ बात करेंगे. जो क्या थी डेफिनेशन, क्या है? आसन आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी फॉर आवर बॉडी. क्या है आसन? क्या है? एक स्लो एक्टिविटी है जो क्या करती है, हमारे बॉडी को स्ट्रेच करती है. ठीक है, इट मीन्स देखो जो भी अगर हम आसन करते हैं ना उसमें कम से कम 30 सेकंड तक होल्डिंग होती है. और जब भी हम होल्डिंग करते हैं तो जिस पार्ट पर होल्डिंग करते हैं ना वहाँ से बॉडी स्ट्रेच होती है, हमारी मसल स्ट्रेच होती है. ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. ये एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट है? ये थर्ड एलिमेंट है. कहाँ से लिया गया? थर्ड एलिमेंट से लिया गया है. आसन किस एलिमेंट से लिया गया? थर्ड एलिमेंट से लिया गया. ये हमारे 2 पॉइंट हो गए. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आसन के बारे में. पता चलेगा छोटी सी डेफिनेशन में आप बता सकते हो. ठीक है, अब इसमें क्या बता सकते हैं हम? देखो आपने ये बता दिया है, हम बता सकते हैं इसी के साथ अगर हम ये पॉइंट भी लिखेंगे, वेरी कैटेगरी ऑफ आसन. आसन की 4 कैटेगरी. आपसे पूछा जाए कि आसन की कितनी कैटेगरी है तो आपको पता होने 4 कैटेगरी. आप ये नहीं है, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आसन वेरीज ऑफ आसन कैटेगरी तो आप ये नहीं बता सकते कि ताड़ासन, बकासन, ये नहीं बता सकते. उसके अंदर सिर्फ आपने कैटेगरी बतानी है. 4 टाइप की कैटेगरी होती हैं. स्पाइन आसन, प्रोन आसन, सीटिंग आसन, स्टैंडिंग आसन. स्पाइन के अंदर हमारे जो कमर के आसन आते हैं. प्रोन के जो है हम पेट के बल जो आसन करते हैं वो आते हैं. सीटिंग आसन जो हम बैठ के करते हैं. स्टैंडिंग जो हम स्टैंडिंग की पोजीशन में करते हैं. ओके, हम अब बात करें स्पाइन आसन की. स्पाइन में कौन कौन से आसन आ जाते हैं? लाइक हमारा सबसे पहले आ जाता है, हम कहते हैं जिसे हम कह देते हैं कि जो स्पाइन का पोज उसमें हम कहते हैं भुजंगासन. भुजंगासन के अंदर एक पॉइंट और भी है, क्या है वो? कोबरा आसन. ठीक है, कोबरा आसन. कोबरा आसन क्या है? भुजंगासन का ही दूसरा फेज है. देखो एक आसन के अंदर 2 2 3 3 फेज होते हैं. देखो इनके नाम भी देखो किस पे है, भुजंगासन. जैसे सांप एक भुजंग जैसे फर नहीं उठाता उस टाइप से, जैसे सांप को फर उठाते देखते हैं ना, उसमें क्या होता है अब इसमें आपको बताना है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर लेता भुजंगासन में क्या है तो आपको बतानी स्पेशल स्पाइन के लिए. पर किसको नहीं करना चाहिए? जिनको स्पाइन की इंजरी हो या लोअर बैक बहुत वीक हो. ठीक है, जिनको स्पाइन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वो बंदा इसको कर सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने क्या बात की थी? स्पाइन में भुजंगासन. अब कोबरा आसन की बात करते हैं. कोबरा में क्या है? जो जैसे इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना हमारी जो कोहनी है वो धरती पे ही रहती है. हमारा सिर्फ बॉडी का हाफ पार्ट ऊपर रहता है. ठीक है, बॉडी का जो अपर पार्ट है वो ऊपर रहता है, बाकी बॉडी के पार्ट नीचे रहते हैं. वो क्या हुआ हमारा? इसके अंदर आ गया, स्पाइन के अंदर आ गया. ठीक है, अब हम इसके अंदर है ना प्रोन आसन की बात करते हैं. प्रोन की बात हम सबसे पहला पॉइंट कहेंगे हम अष्टांग आसन. अष्टांग अंग में क्या होता है बेटा? देखो अष्टांग आसन मैंने कहा था अष्टांग अंग, और अब बात करिए अष्टांग आसन. अष्टांग में क्या होता है? हमारी बॉडी के 8 पार्ट है ना, जो बॉडी के 8 पार्ट है वो जमीन को टच करते हैं. लाइक हमारी टोए, ठीक है, हमारी चेस्ट करती है, हमारी कोहनी करती है. वो क्या होता है? अष्टांग आसन. वो कौन बंदा कर सकता है? देखो वो कोई भी कर सकता है जिनको स्पाइल प्रॉब्लम, बस सबसे स्पेशली है जिनको इंजरी हो. कहाँ पे हो? घुटने में इंजरी हो या फिर थाइस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो. ठीक है, वो नहीं कर सकता इस आसन को. ओके, अब हम बात करते हैं प्रोन के अंदर सेकंड क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर हम सेकंड जो करेंगे वो है धनुरासन. कौन बच्चा नहीं कर सकता इसको? वो बच्चे नहीं कर सकते जिनको स्पाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, शोल्डर में इंजरी हो. ठीक है, क्या है? थाइज में प्रॉब्लम हो, या फिर जिनको हम कहते हैं ना आजकल क्या कहते हैं स्पाइन के अंदर, वो साथ में क्या थे, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो. ठीक है, थाइज में किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो या कोई नस है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, वो इस आसन को नहीं कर सकता. धनुर के अंदर एक छोटा जो ये होता है पूर्ण धनुरासन, एक आता है नॉर्मल धनुरासन. वो कोई भी कर सकता है, पर लेकिन उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनको स्पाइन की सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो. ठीक है, वो इस चीज़ को ना करे, और कोई भी मेन इंजरी हो वो इस आसन को अवॉइड करे. ठीक है, अब हम बात करेंगे सीटिंग आसन की. सीटिंग आसन के अंदर सबसे बेस्ट आसन है मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन. ठीक है, और सबसे मेन होता है मत्स्येंद्र आसन में क्या होता है? पूर्ण
मत्स्येंद्र में क्या होता है, आपके दोनों घुटने एक दूसरे के साइड में निकले होते हैं, उसके ऊपर हमारा साइड में पोज होता है, और हमारा जो दूसरा हाथ है वो क्या करता है, वो साइड में से हमारी थाइस की जो हमारी जो उंगली है उसको फिंगर को पकड़ते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र में क्या होता है, अर्ध मत्स्येंद्र में हमारा नॉर्मल पोज तैयार होता है, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है, आप है ना पूरे दंड आसन में बैठना होता है। दंड आसन क्या होता है, सिटिंग पोजीशन का एक नॉर्मल आसन है। उसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर दंडासन बैठना होता है। फिर क्या होता है, आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ से ले जाते हो, बिल्कुल स्पाइन को सीधा करते हुए नीचे की तरफ झुकते हुए, जैसे ये देखो ये है, स्पाइन को क्या है, बॉडी को नीचे झुकाते हुए नीचे टच करना है, अपने फिंगर्स को लॉक करना है। ये क्या हुआ आपका, क्या कौन सा है ना, पश्चिमोत्तानासन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग आसन, ठीक है, हमारा सिटिंग आसन। स्टैंडिंग आसन में क्या होता है हमारा, बकासन, ठीक है, जो हाफ स्टैंडिंग में होता है। स्टैंडिंग के अंदर बकासन, दूसरा हम करेंगे नटराजन, तीसरा हम करेंगे इसी के अंदर देखो बकासन, नटराजन, फिर आ जाता है धनु, इसके अंदर आता है सॉरी वृश्चिक आसन। वृश्चिक आसन तो पता है कोई भी कर सकता है, पर इसमें देखो स्टैंडिंग आसन तो पता है, ऑब्वियसली बात है, जिसको स्टैंडिंग की इंजरी हो वो इस आसन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। आज हमारा हो गया आसन के बारे में, आसन के बारे में हो गया। फिर हमने आसन की कैटेगरी के बारे में बात किया। 4 टाइप की कैटेगरी होती है, इन 4 टाइप की कैटेगरी को ही अलग अलग डिवाइड कर रखा है, अच्छे से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कल्चरल आसन, ठीक है। कल्चरल आसन में कौन सा होता है बेटा, जो हमारे देखो कल्चरल आसन नाम से ही हमें डिफाइन कर रहा है कि क्या आता है। हम इसमें डिफाइन करेंगे कौन कौन से कल्चरल आसन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें याद रखो बेटा क्या है, जो भी हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए किए जाते हैं वो कल्चरल आसन होते हैं, लाइक त्रिकोणासन, ठीक है। क्या है, देखो मैंने बोला ना ये 4 आसन है ना, ये 4 कैटेगरी, इन्हीं से ही सभी आसन निकल के आएंगे। सबसे मेन एग्जांपल है त्रिकोणासन, जो हमारे देखो कल्चरल आसन का नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने कल्चर, जो अपनी संस्कृति को दिखाए, ठीक है। इसमें सारे देखो हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है उसमें देखो कितने अच्छे अच्छे ये आसन है, जो महर्षि पतंजलि ने कितने अच्छे से आसन वगैरह बनाए गए हैं, तो उनको हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेडिटेटिव, ठीक है, एंड रिलैक्सेटिव आसन, ठीक है। हम बात करेंगे पहले ध्यान और रिलैक्सेशन के कौन से आसन होते हैं। ध्यान के लिए हम बात करेंगे, देखो हमने यहाँ अलग से दे भी रखा है, हम इसके अंदर छोटा सा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे क्या है, जिसके अंदर हम फोकस कर सके, ठीक है, एक जगह हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके, इसलिए हम मेडिटेटिव करते हैं। रिलैक्सेशन क्या होता है, रिलैक्सेटिव आसन वो होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, मान के चलो हम बॉडी पूरे टाइम से हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, तो आसन के अंदर ऐसे ऐसे पोज हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होगी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा की। योगा के अंदर हमारी पहली थी वेरियस, फिर हमने कल्चर आसन की बात करी, मेडिटेटिव आसन की बात करी, रिलैक्सेटिव। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करें थेरेपेटिक आसन। देखो थेरेपेटिक मतलब डेफिनेशन ही दे रहा है थेरेपी, थेरेपी वाले आसन। देखो अब हम बात करते हैं थेरेपी वाले। अब मैंने बात क्या की है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो आसन होते हैं जो हमारी बॉडी को थेरेपी देते हैं। आपको मैम थेरेपी कैसे, थेरेपी लाइक बेटा देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमें कहते हैं ना इंजरी है, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, या फिर बीमारी है, रोग है, तो हम उसमें क्या करते हैं, देखो अभी कहते हैं ना आसन से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आसन से ना, आसन क्या है, एक स्लो स्ट्रेचिंग मूवमेंट है। स्लो स्ट्रेचिंग मीन्स एक पोस्चर में अगर हम काफ़ी देर तक रहते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, उनका मूवमेंट अच्छे से होता है, तो क्या होता है आसन। और थेरेपी कैसे, लाइक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो हम उसको ना क्या कहते हैं, गोमुख आसन करवाएंगे तो सबसे बेस्ट है। अब आपको मैम गोमुख आसन, जब हम गोमुख आसन के पोज में बैठते हैं और उसी के पोज में हम कम से कम 30 सेकंड बैठते हैं, तो हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है, जो हमारी पैनक्रियाज बनती है, वो किससे बनती है, वो हमारे किस आसन से बनती है, गोमुख आसन से। अगर हम उसको गोमुख आसन करेंगे तो क्या होगी, हमारी पैनक्रियाज है ना कंटिन्यू वर्क करने लग जाएंगी, बननी शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो शुगर, जो हमें डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल में आ जाती है। ऐसे बहुत से आसन है बेटा, जैसे लाइक सर्वाइकल है, ठीक है। सर्वाइकल आप सभी को पता है कि गर्दन का प्रॉब्लम है, कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम गर्दन की मूवमेंट करवाते हैं, जिसमें हम रोटेशन करवाते हैं, रोटेशन ऑफ गर्दन, जिसमें हम शोल्डर की कम मूवमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लाइक मेरी तरफ देखो, जिसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, आप रोटेट करते हो 1 2, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करते हैं। ये क्या हुआ आपका, ये सर्वाइकल के लिए, ये भी क्या आसन है। तो इसमें क्या बहुत से आसन होते हैं, लाइक हम प्राणायाम भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, हमारी थेरेपी हुई। अब हम बात करते हैं प्राणायाम, डेफिनेशन प्राणायाम। प्राणायाम देखो तीनों 2 वर्ड है, प्राण आयाम। प्राण मीन्स हमारी जो ब्रीथिंग है, आयाम मीन्स कंटिन्यूटी,
ठीक है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या है, जो ब्रीथिंग है उस पर हम कंटिन्यूटी रखें, जो हम आसन जो प्राणायाम करते हैं हम अगर उनमें कंटिन्यूटी देंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे तो क्या होगा, उससे जो हमारी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स है, ब्रीथिंग की दिक्कतें हैं वो ठीक होगी। सबसे पहले कौन सी आपको पता है ना, हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या होता है, वो आसन के साथ साथ अगर प्राणायाम करें ना, हम कहते हैं कि अगर वो बेस्ट उसके लिए रहेगा प्राणायाम। अगर वो प्राणायाम करेगा ना तो क्या होगा, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है वो अच्छे से वर्क करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है, क्या, ब्रीथिंग से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राणायाम ये कौन सा संस्कृत शब्द से लिया गया, प्राण का आयाम, ठीक है, क्या है, संस्कृत वर्ड से लिया गया प्राण आयाम, ठीक है। अब हम दूसरा क्या बताएंगे इसके अंदर, ये क्या है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग का काम करता है और इसके अंदर बहुत से प्राणायाम के आसन प्राणायाम है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, प्राणायाम है। इसके अंदर हम ले सकते हैं ब्रीथिंग एज ए पावर ऑफ लाइफ, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन ले सकते हैं, ब्रीथिंग एज ए पावर ऑफ लाइफ। क्या है, जो ब्रीथिंग है वो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ क्या है, ब्रीथिंग। अब देखो अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या, हमारी बॉडी काम करेगी, हमारी पूरी बॉडी क्या, हमारी ब्रीथिंग पे वर्क करती है। तभी तो कहते हैं ना कि है ना, सांसें हैं तब तक तो जान है, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रीथिंग की वजह से कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के अंदर, कुछ प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको मैम प्राणायाम के अंदर प्राणायाम, देखो हमें प्राणायाम के बारे में पता चल गया। अब हम उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको मैं नाम बता दूं, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी और शीतकारी, ठीक है। शीतली क्या होता है, जो गर्मियों के लिए होता है, शीतकारी क्या होता है, जो सर्दियों के लिए होता है, उज्जयी क्या होता है, जिसमें गुंजन होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल देती हूँ आपको ना, क्या करना है, आपको ब्रीथिंग अंदर लेनी है, आपको क्या करना है, इनहेल करना है। इनहेल मीन्स अंदर सांसें लेनी है आपने। लाइक मेरा एग्जांपल देखो, मैंने लिया, इसको लॉक कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, उज्जयी हो गया। अब हम मैंने बात की शीतकारी, शीतली। शीतली में क्या होता है बेटा, आपको क्या करना है, दांतों को बंद करना, लॉक करना है, और उसके बाद क्या है, जो एक्सेल इनहेल, इनहेल क्या करना है आपको, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेनी, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेनी है। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही आपके अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर, जब ऐसे आप शीतली प्राणायाम करोगे उसमें क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी तो आपकी जो बॉडी के अंदर क्या होती है, हीटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो हीटिंग कंट्रोल में आ जाती है शीतली से। भस्त्रिका प्राणायाम, ये क्या होता है बेटा, भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, ये भी हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। जैसे कि देखो अभी मैंने ब्राह्मणी प्राणायाम के बारे में तो पता होगा, उसमें क्या होता है, अब कोई बच्चा कहता है ब्राह्मणी प्राणायाम ये होता है, ब्राह्मणी प्राणायाम ये नहीं होता। दो दो जो आपके फिंगर होते हैं कान के अंदर होते हैं, दो उंगली आपकी कान आंखों के ऊपर होती है, एक आपके माइंड के ऊपर होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक ऑक्सीजन को अंदर, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते वक्त ओम का साउंड निकलता है अंदर से, तो वो क्या हुआ, हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम हो गया। ये क्या है, ये भी हमारे ब्रीथिंग के लिए। शीतकारी, शीतकारी के अंदर क्या होता है, आपकी जो जीभ है वो ऐसे गोल हो जाएगी, ऐसे ऐसे गोल हो जाएगी। गोल होने के बाद क्या है, अगर आप जैसे इनहेल करते हो, इनहेल करते वक्त क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हीट हो जाएगा। देखो इन दोनों का काम थोड़ा सेम सेम ही है। एक का काम है गर्म करना बॉडी को, एक का काम है ठंडी देना। एक गर्मियों के, एक समर के लिए होता है और एक विंटर के लिए होता है, ठीक है। अब भस्त्रिका क्या होता है, भस्त्रिका के अंदर क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको रोक लेते हैं, तो वो हमारा भस्त्रिका आसन है, प्राणायाम है, सॉरी। अब बात करते हैं योगी क्रिया के बारे में। योगी क्रिया क्या बेटा, देखो हमारे ना ज्ञान संहिता और महर्षि महर्षि ज्ञान ने 5 एलिमेंट्स दिए थे। उस 5 एलिमेंट्स में से 4th एलिमेंट्स था, जो सॉरी पहला था आसन, फिर प्राणायाम था, फिर हमारा था जो हमारा 5th क्या था, क्रियाएं। योगिक क्रिया तो इनको बोला जाता है इसके अंदर पर, लेकिन अगर योगा के अंदर योगासन मतलब सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो योगिक क्रिया नहीं, क्रिया बोला जाता है। क्रिया के अंदर क्या होता है, क्रिया के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। देखो हम ब्रीथिंग से क्या कर रहे हैं, हम बॉडी की, देखो आसन ने क्या किया, हमारी जो बाहर की बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल बना दिया। प्राणायाम ने क्या किया, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फिट कर दिया। अब ये क्या करती है, क्रिया क्या करती है, क्रिया हमारी इंटरनल बॉडी को साफ करती है, क्लीन करती है। देखो बॉडी के अंदर कोई कचरा होता है तो हम क्या करते हैं, बॉडी देखो अगर हमारी सुनो किसी गाड़ी में अगर कचरा हो तो उसको साफ किया जाए तो गाड़ी अच्छे से चलने जाती है। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह ही है, अगर उसको साफ किया जाएगा तो वो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगी। तो अब बात करें हम क्रिया के अंदर, सबसे पहले कपालभाति, फिर त्राटक है, फिर नेति है, धोती है, जल नेति है, रबड़ नेति है।
सबसे हम पहले बात करते हैं कपालभाति। कपालभाति तो आपको पता होगा क्या होता है, उसके अंदर ब्रीथिंग को अंदर लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना। इसमें क्या है, स्पेशली बात है जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम वो नहीं करेगा, जिसके अंदर पेन, जिसको स्टमक की कोई इंजरी हुई हो वो इसको नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है। और सबसे मेन बात है जिसको सर में चक्कर वगैरह आते हो तो वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे, ठीक है, सॉरी, क्रिया को अवॉइड करेंगे। अब हम बात करते हैं बस सॉरी क्या नाम था, कपालभाति। कपालभाति क्या होता है, अगर हम ब्रीथिंग को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो क्या है ये बेनिफिट क्या करता है, इससे हमारे जो लंग्स हैं वो फिट रहते हैं, ठीक है, हमारा स्टमक ठीक रहता है, हमारी आंखें सही रहती है, सारे पार्ट फिट एंड फाइन रहते हैं। अब हम बात करते हैं त्राटक की। त्राटक क्या करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इससे हमारी आंखें सही रहती हैं। अगर किसी की आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो अगर वो डेली अगर त्राटक करता है किसी एक पॉइंट पर तो उसकी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब अगर किसी को चश्मा है वो तो उतर जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेति की। नेति क्या होती है, नेति के अंदर 3 नेति आती है। देखो नेति एक पॉइंट नहीं है, नेति क्या है, सॉरी मैंने लाइन लगा दिया। नेति क्या है, नेति के अंदर 3-4 पॉइंट आते हैं। नेति के अंदर क्या है, पॉइंट है। नेति कोई क्रिया नहीं है, नेति नेति एक एलिमेंट है, उसके अंदर ही क्रियाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करके धोती। धोती की क्या होता है, इसके अंदर है ना 10 मीटर की 8 मीटर की धोती होती है। उसको क्या होता है, अपने गले के अंदर मुंह से मतलब गीला करके सूती कपड़े की होती है वो धोती, तो इतनी सी होती है। चौड़ाई उसकी 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, सॉरी 3 से 4 होती है, और 8 से 10 मीटर लंबी होती है। उसमें क्या होता है, उसको अंदर की तरफ निगलना होता है, पानी पीते पीते निकलते हैं। वो क्या होती है, हमारे विंड पॉइंट के जाते जाते हमारे जो लंग्स से निकलती हुई, सॉरी हमारे जो विंड पॉइंट से निकलती हुई जो हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम है वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद हमें है ना नोली करते हैं। नोली क्या होती है, आपको नोली देखिए नहीं, इसके अंदर लिखी नहीं है, शायद से है नहीं। इसके बाद ही धोती के साथ ही हम नोली करते हैं। नोली में क्या होता है, पेट को अंदर की तरफ ले जाके बाहर की तरफ करते हैं। देखो ऐसे रोटेट करते हैं, ये स्टमक है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या हमारी नोली है। तो नोली से क्या होता है, अगर हम धोती के साथ नोली करते हैं तो हमारे जो देखना, अगर उसको फिर दोबारा बाहर निकालोगे ना तो उसमें क्या पीला पीला सा कचरा लगा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, उससे हमारे जो इंटरनल जो हमारी डाइजेस्टिंग पार्ट है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है अच्छे से। जल नीति क्या करती है, हमारे अपर पार्ट को क्लीन करती है। देखो याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना। जल नीति क्या करती है, हमारे अपर पार्ट को क्लीन करती है। धोती क्या होती है, धोती और नोली क्या होती है, हमारे इंटरनल पार्ट को साफ करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जल नीति। जल नीति कैसे होती है, जैसे हम इसके अंदर क्या होता है, आप एक नाक से पानी लेते हो, दूसरी नाक से खाली करते हो, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इससे क्या होता है, देखो आपकी अगर किसी की नाक की हड्डी बढ़ती हो, नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, और भी मतलब जैसे कि आपकी मुंह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाती है। रबड़ नीति भी इसी का एक दूसरी वेरिएशन है। जल नीति के बाद अगर आप रबड़ नीति करते हो, रबड़ नीति में क्या होता है, आप नाक से रबड़ निकालते हो, नाक से रबड़ को अंदर लेके जाते हो और मुंह से निकालते हो, इट मीन्स रबड़ नीति। इसके अंदर क्या है बेटा, जिनको अगर बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसको नसकीरी वगैरह आती है वो भी अगर जल नीति करता है ठीक हो जाता है। जिनके बाल सफ़ेद है वो भी काले हो जाते हैं। नज़रों के लिए भी जल नीति बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर हमारे स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस मेडिटेशन और मूवमेंट, ठीक है। हम बात करें स्पिरिचुअल के अंदर क्या होता है, नाम से स्पेसिफिक है, किसके लिए, गॉड के लिए। अगर हम मेडिटेशन करते वक्त मतलब फोकस करते वक्त, ध्यान करते वक्त अगर हम भगवान के बारे में सोच के कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, हमारा स्पिरिचुअल हुआ। माइंडफुलनेस मतलब माइंड को फुलनेस, मतलब फुलनेस, स्ट्रेस वगैरह सब खत्म करके एक जगह फोकस कर दे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मूवमेंट ऑफ मेडिटेशन क्या होता है, लाइक हम किसी भी आसन में बैठे, मैंने अभी बोला सुखासन बैठे बैठे आपने क्या हुआ, आपकी आंख बंद है और आपका पूरा फोकस एक जगह है। आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट करने दो, पर लेकिन है ना आपका पूरा फोकस एक जगह है। एक जगह फोकस होने के बाद क्या हुआ, हमारा मूवमेंट ऑफ मेडिटेशन। अब आती है मंत्रा ऑफ मेडिटेशन में क्या होता है, हम मंत्र का उच्चारण करके वो मेडिटेशन करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखो गायत्री मंत्र करते हैं, शांति पाठ करते हैं, ठीक है, भागवत गीता का श्लोक करते हैं, वो क्यों करते हैं, या फिर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अंदर योग बोले जाते, सूत्र बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं। उससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ऋषि मुनियों को क्या करते हैं, 108 अगर ऋषि मुनि साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो उसकी एनर्जी है ना वो हमें मिलती है। आप कभी भी देखना, अगर कभी भी आप मंत्र का उच्चारण करोगे ना तो वो क्या करेगी, आपके ऊपर बेनिफिट करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, हम बात क्या करें, योगिक फॉर है कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हम ऐसी जो बात करेंगे अब कौन सी कंसंट्रेशन के लिए हम कौन सा आसन करते हैं, क्या होता है, देखो हमें पता है ध्यान, ध्यान तो हमें पता लग गया, हमें पता लग गया मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, इनके अंदर हम एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए कंसंट्रेशन, देखो आज के टाइम में प्रॉब्लम्स क्या होती है, सभी स्पिरिचुअल सभी स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा फोकस नहीं, हमारी कंसंट्रेशन पावर नहीं है, क्या होता है हम पढ़ते वक्त हमारा पूरा कंसंट्रेशन चाहे कर ले पर लेकिन हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहता है, तो उसके लिए अगर ये 3-4 आसन करते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। सबसे पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा सुखासन। सुखासन मतलब कि आप किसी भी आसन के पोज में बैठ जाओ, हाथ में दोनों हाथ, सुखासन बैठने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ये आपकी ज्ञान मुद्रा होती है, इसमें बैठ जाओ, आपका पूरा ध्यान कहीं ना हो, सिर्फ आपकी ब्रीथिंग के ऊपर आपका ध्यान हो, तो वो क्या हुआ आपका सुखासन। इसमें क्या होता है, आपको पूरा काम, आपका पूरा वर्क क्या हो रहा है, सुखासन पे हो रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरा ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है, ये आपकी नेक्स्ट हमारा था ताड़ासन। ताड़ासन देखो, अगर जैसे ही आप ताड़ासन की पोजीशन लेते हो तो उसमें क्या आपका पूरा कंसंट्रेशन अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आपका बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी हम कहते हैं ना किसी एक चीज़ पर फोकस रख के आप पोजीशन में उस आसन का पोज तैयार करो। क्या होता है देखो, अगर आपको किसी एक जगह फोकस होता है तो क्या होगा, जब आप उस आसन की पोजीशन लोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे पद्मासन। पद्मासन क्या होता है बेटा, जिसमें हम पद्मासन और सुखासन, सुखासन तो क्या था, जो भी आपको आसन कंफर्टेबल लगे, पद्मासन क्या, दोनों दोनों जो लेग हैं वो आपकी थाइस के ऊपर चले जाते हैं, पोजीशन वही रहेगी। अब आ जाता है क्या है ये ये आता है शशक आसन। शशक आसन कौन सा होता है, शशक आसन में क्या होता है, वज्रासन की पोजीशन में बैठोगे, आपके दोनों पाँव, पहले तो देखो आप जाओगे सीधा ताड़ासन में, सॉरी दंडासन में, दंडासन में जाने के बाद दोनों घुटनों को फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद वो आपकी थाइज के पास आ जाएंगे, हिप के पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपके जो दोनों हाथ हैं, जो आपके हाथ ऐसे होंगे उनको सामने की तरफ लेके आना है। शशंक आसन के अंदर क्या था, शशंक आसन के अंदर हम पोजीशन लेते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी स्पाइन है ना, देखो हम ऐसे बैठे थे, बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, हाथ बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, स्पाइन आपकी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो सबसे जिनको ना थाइज की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम, वो इस आसन को नहीं कर सकते, स्पेशली ध्यान रखना। फिर क्या कर रहे हैं, और इसमें क्या है, अगर आप शशंक आसन में जाते हो तो आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, और कंसंट्रेशन पावर ही बढ़ती है। अब हम बात करते हैं योगा फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का आसन कौन सा होता है, देखो आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, पूरी वर्कआउट कर ली, अब बात आती है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने की। रिलैक्स करने के लिए हमारा आता है शवासन, फिर आ जाता है क्या, कौन सी, योग निद्रा, और लास्ट में हमारा एक रह जाता है कौन सा, मकरासन। स्लीपिंग योग निद्रा, देखो स्लीप योग निद्रा मतलब सोने वाली निद्रा, एक ऐसी निद्रा जिसमें हम योगिक निद्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर कैसा था शवासन, लास्ट में मकरासन। हमें तीनों को डिफाइन करते रहते हैं। सबसे पहले हम मकरासन बताते हैं। मकरासन क्या है, प्रोन के पोज में, प्रोन मतलब पेट के बल, पेट के बल क्या है, आपके दोनों हाथ ऐसे होते हैं, आपकी जो आपकी ठुड्डी है वो आपके बॉडी के अंदर ऐसे होता है, गर्दन ऐसे रखी होती है और पूरी बॉडी सीधी होती है, फ्लैट होती है, और उसके अंदर है ना आपको बिल्कुल रिलैक्स होना होता है। क्या करना होता है उसके अंदर है ना, हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, वो हमें गाइड करता रहता है कि हमें क्या सोचना है, आपको कैसे सोचना है, वो हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलता रहता है और हमारा पूरा फोकस उस शब्दों पे होना चाहिए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फिर शवासन। शवासन में क्या होता है, बॉडी क्या हो, स्पाइन की पोजीशन में लेट जाएगी, फिर क्या होगा, आपके हाथ पूरे सीधे रहेंगे, बॉडी को कोई पार्ट टच नहीं करेगा, आपका